90s के समय जब आसमान में इतनी रोशनी नहीं हुआ करती थी तो हम लोग लाइट जाने के बाद छत पे बैठा करते थे और आसमान में निहारा करते थे। उस समय पहली बार मैंने सप्तऋषि मंडल के बारे में जाना। मेरी मम्मी हमें सप्तऋषि मंडल के बारे में बताया करती थी और बताती थी कैसे वो 7 ऋषि हैं जो सनातन धर्म के सबसे महान ऋषि हैं। इस वीडियो में आइए हम सप्तऋषियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये सप्तऋषि जो भारत की पुरानी सभ्यता और धार्मिक इतिहास से जुड़ी हुई है। ये कहानी उन 7 ऋषि परिवारों की है जो अपने समय के सबसे विद्वान और शक्तिशाली थे। आज भी इन्हीं ऋषि मुनियों के कहानियों से हम प्रेरणा ले सकते हैं। चाहे हमारा इतिहास महाभारत हो या रामायण हो, वहाँ भी इन ऋषियों का उल्लेख मिलता है। इस वीडियो में हम सप्तऋषियों की कहानियों के बारे में जानेंगे और जो आसमान में सप्तऋषि मंडल दिखता है उसकी भी कहानी जानेंगे। और क्या आपको पता है सप्तऋषि मंडल को बियर कॉन्स्टेलेशन भी बोला जाता है। भारत में किसने पहली बार सप्तऋषि मंडल की खोज की? क्या आपको पता है इस सप्तऋषि मंडल में इन 7 तारों के अलावा एक और तारा है जो अगर आपको दिखना बंद हो जाए तो 6 महीने में आपकी मृत्यु निश्चित है। आशा है इस वीडियो के अंत तक आप हमारे इन 7 ऋषि मुनियों के बारे में काफ़ी जानकारी जान जाएंगे। अंत तक बने रहें। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। 7 ऋषियों का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले एक छवि आती है, एक ग्रुप ऑफ वाइज एंड एनलाइटमेंट ऋषियों की जो अपने ज्ञान और तपस्या के द्वारा जगत को रोशनी देने का काम करते थे। ये 7 ऋषियों का नाम है कश्यप, अत्रि, गौतम, भारद्वाज, जमदाग्नि, वशिष्ठ और विश्वामित्र। आइए इन 7 ऋषियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ऋषि अत्रि का संबंध ऋग्वेद से है और उनका नाम प्राचीन ग्रंथों में अक्सर मिलता है। अत्रि ऋषि को एक महान तपस्वी और विद्वान के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म प्रजापति दक्ष के यहाँ हुआ था। अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया थी जो कि स्वयं भी काफी प्रसिद्ध ऋषिका थी। अनसुया को उनके व्रत और तपस्या के लिए भी जाना जाता है। अत्रि ऋषि ने अपनी तपस्या के दौरान बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया था और उन्होंने अपने जीवन को ज्ञान और धर्म के लिए समर्पित किया। अत्रि ऋषि को एक विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें भगवान ब्रह्म, विष्णु और महेश के साथ संबंधित किया जाता है। उनका योगदान हमारे सनातन धर्म और संस्कृति में अमर है और उनकी कहानियां आज भी हमें जीवन के सत्य और धार्मिक महत्वता का ज्ञान देती है। अत्रि ऋषि उन चंद ऋषियों में हैं जिनका वर्णन हमें महाभारत और रामायण दोनों में मिलता है। आइए अब जानते हैं ऋषि कश्यप के बारे में। ऋषि कश्यप का योगदान प्राचीन सनातन संस्कृति, धर्म और तपस्या के क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ऋषि कश्यप को एक महान तपस्वी और गुरु के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन के दौरान कई महान तपस्याएं की जिनके प्रभाव से उन्हें दिव्य दर्शन और ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऋषि कश्यप की पत्नियों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कई प्रसिद्ध ऋषिकाओं से विवाह किया जिनमें दिति, अदिति, कद्रु और धनु का नाम लिया जाता है। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति से देवों का भी जन्म हुआ था जिनके अंतर्गत सूर्य, इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि जैसे प्रमुख देवता आते हैं। दूसरी तरफ अदिति से दैत्यों यानी राक्षसों का जन्म हुआ था। कश्यप ऋषि ने अपने जीवन में प्राचीन मनुष्यों और देवताओं के बीच अनेक कथाओं और ज्ञान को भी संचालित किया है। उनकी तपस्या ने उन्हें ऐसी शक्तियां दी थीं जो देवताओं के लिए भी अद्भुत थीं। कश्यप ऋषि का ये विचार था कि जीवन का मूल उद्देश्य धर्म और तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना है। ऋषि कश्यप का एक और प्रसिद्ध योगदान है कि उन्होंने पृथ्वी पर कई महान स्थलों का निर्माण भी किया। उनके द्वारा स्थापित कुछ स्थल आज भी पूजा पाठ का केंद्र बने हुए हैं। एक बात जो आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली है कि हमारे कश्मीर का नाम भी कश्यप ऋषि के नाम पर ही पड़ा है। बोला जाता है कश्मीर के ऊंचे हिमालयों और पहाड़ों में ही कश्यप ऋषि ध्यान किया करते थे। एक छोटी सी कहानी बोला जाता है कश्यप ऋषि का दोबारा जन्म वासुदेव के रूप में हुआ जो कि भगवान कृष्ण के पिता थे। आइए अब हम जानते हैं ऋषि गौतम के बारे में। ऋषि गौतम का नाम भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। इवन जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी गौतम ऋषि के बारे में बातें मिलती हैं।
उनका जीवन तपस्या और धर्म को सिखाने के लिए जाना जाता है। उनका विचार था कि अपने जीवन में सही कर्म और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या, जो कि अत्यधिक सुंदर थी, देवताओं का भी मन मोह लेती थी। एक कहानी है जिसमें भगवान इंद्र ऋषि गौतम का रूप बनाकर उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। उनकी पत्नी अहिल्या को कोई शक नहीं होता है और उनके आदर सत्कार में लग जाती हैं। जब तक वो उनका आदर सत्कार करती ही रहती हैं, उतने देर में ऋषि गौतम अचानक आ जाते हैं और यह देखकर वो क्रोधित हो जाते हैं और अहिल्या को वो पत्थर की मूर्त बनने का श्राप देते हैं। इसके बाद सीधे हजारों वर्ष तक अहिल्या एक पत्थर की मूर्त बनकर उसी आश्रम के बाहर रहती थी। रामायण के समय जब प्रभु श्री राम आश्रम में आते हैं और गलती से उनके पैरों द्वारा उस मूर्ति का स्पर्श हो जाता है और अहिल्या अपने कर्ज से छूट जाती हैं। पद्म पुराण में ये भी बोला जाता है कि ऋषि गौतम के गुस्से को देखकर इंद्र बिल्ली का रूप बनाकर वहां से भागने लगते हैं और ऋषि गौतम ने उनको श्राप दे दिया कि उनका शरीर देखने लायक भी ना रहे और इंद्र के शरीर में हजारों आंखें उभर आई थी। उसके बाद माना जाता है कि अग्निदेव ने ऋषि गौतम को अखंड तपस्या के बाद वरदान दिया था और उनके 3 वरदान थे: तपस्या की शक्ति, तप का सामर्थ्य और प्रायश्चित की शक्ति। माना जाता है कि उन्होंने इसी वरदान से सूखे के समय गोदावरी नदी को धरती पे लाए थे। आइए अब हम जानते हैं ऋषि भारद्वाज के बारे में। ऋषि भारद्वाज का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। रामायण में ऋषि भारद्वाज ही थे जिन्होंने प्रभु श्री राम को वनवास के दौरान चित्रकूट में रहने का सुझाव दिया। बोला जाता है कि भारद्वाज नदी क्रौंच वध के समय तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि जी के साथ थे। वाल्मीकि रामायण के आधार से भारद्वाज महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य थे। यही नहीं, महाभारत में भी ऋषि भारद्वाज का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भारद्वाज द्रोणाचार्य जी के पिता थे। द्रोणाचार्य वही थे जो पांडव और कौरव राजकुमार के गुरु और प्रशिक्षक थे। महाकाव्यों में भारद्वाज को त्रिकालदर्शी, महान चिंतक और ज्ञानी माना जाता है। माना जाता है कि ऋषि भारद्वाज स्वयं बृहस्पति के पुत्र थे और कुबेर के नाना थे। चरक संहिता के मुताबिक भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद और व्याकरण का ज्ञान पाया था। व्याकरण आयुर्वेद सहित धनुर्वेद, राजनीति शास्त्र, यंत्र सर्वस्व, अर्थशास्त्र, पुराण, शिक्षा आदि कई ग्रंथों के रचयिता थे। माना जाता है भारद्वाज ऋषि ने ही संसार को विमान के बारे में ज्ञान दिया था। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ऋषि भारद्वाज ऋषि वशिष्ठ के शिष्य थे। उन्होंने अपने ज्ञान के संग्रह को भारद्वाज सूत्र में लिखा हुआ है। आइए अब हम जानते हैं ऋषि जमदाग्नि के बारे में। ऋषि जमदाग्नि ऋषि भृगु के ही वंश के थे। उनके पिता का नाम ऋचिका था और उनकी माँ, जो कि क्षत्रिय राजा गाधी की पुत्री थी, सत्यवती, उनके पुत्र थे ऋषि जमदाग्नि। लेकिन जमदाग्नि जी भगवान परशुराम के पिता थे। जी हाँ, वही भगवान परशुराम जिनको विष्णु का छठा अवतार भी माना जाता है। महाभारत या रामायण में इनका कोई खास रोल नहीं मिलता है, लेकिन एक कहानी है परशुराम जी के गुस्से की, जिसकी कहानी हमने इस चैनल पर ऑलरेडी बताई हुई है। कैसे ऋषि जमदाग्नि के पास कामधेनु गाय थी और कैसे राजा कर्तव्यवीर अर्जुन जमदाग्नि से उनकी गाय लेकर चले गए। कर्तव्यवीर अर्जुन ये वही राजा है जिसको सहस्त्र बाहु भी बोला जाता था। इसके 1000 बाह थे। ये वही राजा है जिसका उल्लेख हमें रामायण के उत्तराखंड में मिलता है और इवन हमारे सबसे पौराणिक लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। कर्तव्यवीर अर्जुन जब ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में जाते हैं और उनकी धर्मपत्नी रेणुका द्वारा आदर सत्कार किया जाता है, फिर भी उन्होंने लालच में उनकी कामधेनु गाय छीन कर लेते आए। ऋषि जमदाग्नि जी के रोके जाने पर कर्तव्यवीर अर्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदाग्नि को मृत्यु के घाट उतार दिया। भगवान परशुराम जब वापस आते हैं, ये देखकर वो इतना क्रोधित हो जाते हैं कि उन्होंने जमदाग्नि के हजारों हाथ काट डाले और उसके बाद उसके 17 अक्षनी सेना को अकेले ही हरा दिया। इसकी कहानी हमने आपके चैनल टॉस पर पहले से बनाई है, जिसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। अब आती है बारी ऋषि वशिष्ठ की। जी हाँ, वही ऋषि वशिष्ठ जो कि इक्ष्वाकु राजाओं के गुरु थे, अर्थात हमारे प्रभु श्री राम के भी गुरु थे। माना जाता है कि ऋग्वेद के मंडला 7 के लेखक भी ऋषि वशिष्ठ ही थे। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है
कि ऋषि विश्वामित्र से इनकी राइवलरी काफ़ी पॉपुलर है और ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। माना जाता है ऋषि वशिष्ठ काफ़ी शांत और दिव्य ज्ञान के प्रतीक थे, जबकि विश्वामित्र एक शक्तिशाली राजा थे। विश्वामित्र, जो पहले कौशिक के नाम से जाने जाते थे, एक दिन ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। उनकी इच्छा थी कि वशिष्ठ की दिव्य कामधेनु गाय को वो ले लें। वशिष्ठ अपने दिव्य शक्तियों के कारण विश्वामित्र की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। इससे दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र अपनी विशाल सेना के बावजूद वशिष्ठ की तपस्या के शक्ति के सामने पराजित हो गए। यह हार राजा विश्वामित्र के हृदय में काफ़ी गहरी चोट पहुंचाई। माना जाता है कि अपनी हार से प्रेरित होकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ से बड़े ऋषि बनने का प्रण लिया और उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान शिव की कृपा से शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त किए, लेकिन जब उन्होंने वशिष्ठ का सामना फिर से किया तब उनका अस्त्र वशिष्ठ के ब्रह्मादंड की अपार शक्ति के सामने व्यर्थ साबित हुआ। निराश और विनम्र होकर विश्वामित्र ने अपनी युद्ध कौशल की शक्ति को त्याग दिया और तपस्या करने में लीन हो गए। ऋषि वशिष्ठ की धर्मपत्नी का नाम अरुंधति था और अरुंधति के बारे में बोला जाता है कि किसी भी प्रकार की पत्नी प्रेम की पराकाष्ठा अगर देखना हो तो अरुंधति को देखना चाहिए। माना जाता है कि अरुंधति नक्षत्र भी उस सप्तऋषि मंडल में जो वशिष्ठ तारा है उसके आसपास गोलाई में घूमता है। और एक काफ़ी पुरानी प्रचलित कहानी है, अगर आपको अपनी नंगी आंखों से अरुंधति नक्षत्र दिखना बंद हो जाए तो 6 महीने के अंदर आपकी मृत्यु हो जाती है। और आखिरी हैं ऋषि विश्वामित्र, जिनकी कहानी हमने ऑलरेडी ऋषि वशिष्ठ के साथ बताई है। लेकिन ऋषि विश्वामित्र जब ऋषि वशिष्ठ को हरा नहीं पाए तो उसके बाद उन्होंने बस यही प्रण किया कि शक्ति और युद्ध कौशल से किसी पे विजय नहीं पाया जा सकता, तो उन्होंने ज्ञान का मार्ग चुना और ध्यान और तपस्या में लीन हो गए। माना जाता है कि उनके ध्यान और तपस्या से देवता भी डरने लग गए थे। फिर भगवान इंद्र ने अपने सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा विश्वामित्र के ध्यान को तोड़ने के लिए। माना जाता है कि वो सफल भी हो गई थी और ऋषि विश्वामित्र इससे आहत होकर मेनका को श्राप दे दिया कि वो उनसे कभी नहीं मिल सकती। ऋषि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हुई शकुंतला वही थी जिनकी शादी राजा दुष्यंत से हुई और जिन्होंने राजा भरत को जन्म दिया और जिनके नाम से आज भारतवर्ष का नाम पड़ा है। पुराणों के अनुसार ऋषि वशिष्ठ का 3 बार जन्म हुआ है। पहली बार उनका जन्म ब्रह्मा के बुद्धि से हुआ, इसलिए उनको मानस पुत्र बोला जाता था। दक्ष यज्ञ के खत्म होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। राजा दक्ष ने जो यज्ञ ने किया था जिसमें उनकी बेटी सती गुस्से में आकर अग्नि कुंड में कूद गई थी, उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। ये वही इंसिडेंट है जिसके बाद भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण किया था और इसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने उनको जीवन दान दिया था। इन 7 ऋषियों के बारे में आपने एक चीज अवश्य देखा होगा कि इनका विवरण पुराणों में कई बार आता है और हमारे पुराने इतिहास रामायण और महाभारत में भी कनेक्टेड दिखाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि ये ऋषि इतने साल जीवित रहे, या ये माना जा सकता है कि ये 7 ऋषि के नाम एक पद थे जो कि अलग अलग समय अलग अलग जनरेशन में अलग अलग ऋषियों ने उस नाम को धारण किया और अमृतत्व प्रदान करने के लिए हमने आसमान के सप्तऋषि मंडल को इनके नाम पर रख दिया। यही सप्तऋषि मंडल जो लाखों साल से मुंह जवानी जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन पास किया गया और पहली बार इसका उल्लेख वारामिरा द्वारा बृहद संहिता में लगभग 6th सेंचुरी एडी में मिलता है और अलग अलग सिविलाइजेशन में इसको बियर कॉन्स्टलेशन के रूप में भी जाना जाता है। बियर कॉन्स्टलेशन जिसका 3 पार्ट है, उर्सा मेजर, द ग्रेट बियर और द बिग डिपर। रात के अंधेरे में कभी ऊपर ध्यान से देखें, क्या आपको सप्तऋषि मंडल दिखाई दे रहा है? यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।